हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे 30 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में। यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम ऐसे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। गाइज शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार था त्रिभुजाकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में यानी प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। बैटरी का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड पेपर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम बैटरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहू। बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, तो वो है असम राज्य का, या तो फिर असम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार होगा बिहू। यानी क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछा जा सकता है। बस याद में ये रखना है कि असम राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू है। वही हम बात करें दुर्गा पूजा, तो ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम की बात करें तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। और पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। याद रखना है, बिहू है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। और हम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद में रख लेना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और वो किसकी याद में मनाते हैं? वो हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनक। जैनक था पृथ्वीराज विजय का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेध शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। समेध शिखर जो है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी जो रेगुड़ मृदा, मृदा यानी होती है मिट्टी, तो ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त यानी सबसे सही होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। रेगुड़ मृदा यानी होती है काली मिट्टी। रेगुड़ मृदा को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी में जो सबसे सही फसल होती है वो होती है कपास की फसल। सो रेगुड़ मृदा जो है वो कपास की कृषि के लिए जानी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा जा रहा है। एसएससी के पेपर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन नया है, ये आ सकता है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी से। पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्वेश्चन नया है, रिपीट हो सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हम हर साल चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? यानी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालाजू। चोल काल में सोने के सिक्के को कालाजू कहा जाता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार एसएससी में भी और आरआरबी के भी पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और सीपीयू ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने। लुसाने शहर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय। अब लुसाने किस देश में स्थित है? तो वो है स्विट्जरलैंड में। सो याद रख लेना है, लुसाने में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। पहले गोंड जनजाति हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो भील जनजाति हो गई है सर्वाधिक बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक। बीजक है कबीर के दोहों के संग्रह का
नाम। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन एसएससी में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। बीजक है कबीर के दोहों के संग्रह का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1956 में हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। गोल्फ के खेल से संबंधित है ज्योति रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी के दिन हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत स्थायी रूप से लौटे थे और उनके इसी प्रवास को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सो याद में रख लेना है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। याद में रख लेना इस क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करौली में। करौली में आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंडलनकुलम परियोजना किस राज्य में है? एक्चुअली ये कुंडलनकुलम परियोजना जो है वो एक परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना है। सो ये सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडलनकुलम परियोजना, परमाणु संयंत्र परियोजना, जो कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी, ये याद में रख लेना है, ये सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना है कुंडलनकुलम परियोजना, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजता है, क्योंकि वहाँ लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान के समीप है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के समीप पड़ता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इनमें से कुछ नए क्वेश्चन थे और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लें। अब मिलता हूँ ऐसे ही और नए 30 जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से आने वाले ग्रुप डी की तैयारी करते रहे।